हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है और आपका कुछ स्कोर अराउंड 40 प्लस या 50 प्लस है। ठीक है, आपने जब अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया तो भी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके सेम 50-55 प्लस के अराउंड मार्क्स आए। तो अब स्टूडेंट्स की क्वेरी ये रहती है कि मैम जब हमने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो भी यहाँ तक थे, सेकंड अटेम्प्ट दिया तो भी यहाँ तक थे, तो हमारे जो मार्क्स हैं दे आर नॉट इंक्रीजिंग, मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं या क्या प्लानर यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्या स्ट्रेटेजी हम लोग ले सकते हैं ताकि हम लोग अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा जो इस बार का जीत 1.0 बैच है, अगर आप चाहते हैं अपनी CSI नेट और दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करना या फिर गेट 2026 की प्रिपरेशन करना, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं वीकली स्ट्रेटेजी प्लानर्स आपको देती हूँ कि आपको किस तरीके से प्लान करनी है अपनी तैयारी, आपको टेस्ट जो मैं बना के देती हूँ उनको किस तरीके से देना है, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इन चीज़ों को मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करती हूँ। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हैं 8860338338 में। अब स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चे पहली बार एग्जाम और 2 बार एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम इंप्रूव नहीं हो रहा और नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, और हमें ये पता है कि हमारे पास जो नोट्स हैं वो सही हैं बट हमें एक स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही, तो हम किस तरीके से उस चीज़ पे काम करें। सबसे पहले आपको ये लिखना है, अपना चुपचाप बैठ के एक रजिस्टर पे ये लिखिए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, योर सब्जेक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड, हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड कि कितने प्रिपेयर हो चुके हैं, एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है, एंड विच चैप्टर्स आर लेफ्ट। ये आपको बहुत ज़रूरी है इन तीनों चीज़ों पे काम करना। सब्जेक्ट की पता होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, लेट्स CSR का दे रहे हैं, लीनियर को पकड़िए। लीनियर हमने सबसे पहले पढ़ा, लीनियर हमारा कितना तैयार हुआ, दैट मीन्स कि मैंने लीनियर के कहाँ तक के टॉपिक्स कर रखे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे मुझे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, या डायगोनालाइजेबिलिटी नहीं पता, या इंडेफिनिट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं पता, तो कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक्स हमारे पास होने चाहिए। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैंने लास्ट टाइम की प्रिपरेशन में भी नहीं लिख करा है, वो कौन से टॉपिक हैं। तो आपको 2 चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। एक चीज़ और आ जाएगा विच इज़ डन ऑलरेडी, जो आपने पहले ही काम कंप्लीट कर लिया, ऐसे टॉपिक्स जिनको आप मास्टरी कर चुके हो। तो आपको जिस पे काम करना होगा वो आपका B वाला पार्ट और आपका ये C वाला पार्ट होगा, अगर मैं इसको A वाला पार्ट मानूँ तो। समझ में आया? इसी तरीके से आप दूसरे टॉपिक पे देखिएगा कि कौन सा टॉपिक आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उठाया, कितना हो चुका है, कितना आपको अच्छे से आता है, और कितना ऐसा पोर्शन है जो आपने किया ही नहीं। जब आप इन चीज़ों को लेके चलोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाएंगे कि भैया ये टॉपिक नहीं हुए और इस टॉपिक पे काम करना है। जिस भी टॉपिक पे आप काम करें, नेक्स्ट स्टेप है इस तरीके से यू हैव टू फॉलो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप इसमें और डीप स्ट्रेटेजी चाहते हैं, अपनी वीकली स्ट्रेटेजी, मैं किस तरीके से हफ्ते भर में काम करूं, कैसे संडे टू संडे मेरे लिए कोई प्लानर बना के दे या मेरे साथ स्ट्रेटेजिकली काम करे, तो आप मेरे से फ्रीली फ़ोन पे कांटेक्ट करके मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको दे दूंगी और मैं आपको वीकली स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और कैसे आप एक हफ्ते पे काम करेंगे, और मुझे उस हफ्ते भर की इंफॉर्मेशन आप देंगे। एंड एवरी वीक वी विल डू द डिस्कशन ऑन योर स्ट्रेटेजी, जो हर हफ्ते स्ट्रेटेजी आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ आपके लिए बनाई जाएगी। ये नहीं है कि पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बनाई जाती है, नो। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी इन दिस नंबर और यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल बिकॉज आई एम फार ओनली विद अ कॉल फ्रॉम यू। ओके, सो अब बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। हम ये 3 चीज समझ गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो हम कर चुके हैं, कितना हमारा बचा हुआ है, कितने हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारे पास 2 चीजें आ गई कि कौन सा पोर्शन हो चुका है और कौन से टॉपिक्स नहीं हुए। तो ये आपको काम करना है। जब आपके पास ये आ जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, जो टॉपिक्स आपके डन हुए थे, पार्ट ए वाले पे आते हैं, जो टॉपिक्स आपके डन थे, मतलब जो कंप्लीटेड टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के आप PYQs लगाने शुरू करिए। जब आप PYQs लगाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप PYQs में कहाँ फंस रहे, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है PYQs में, वो आपको समझ में आएगा। और फिर जिन PYQs को अच्छे से कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, जिन PYQs को फंस रहे हो उसको सेकेंड डे फिर अटेम्प्ट करना है।
इस तरीके से यू आर मास्टरिंग योर डन टॉपिक्स। सेकेंड, जो टॉपिक्स तुम्हारे कच्चे पक्के थे, मतलब पार्ट बी वाले टॉपिक थे जिसको हमने आधा अधूरा किया था, तो वो हमारे क्या थे, हमारे सेमी डन या हाफ डन टॉपिक्स थे। उन हाफ डन टॉपिक्स को तुम्हें फिर क्या करना है, उनकी पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर उनके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करने, और फिर तुम्हें PYQs करना है। इस तरीके से इसको मास्टरी करनी है। और जो टॉपिक्स तुम्हारे अनडन थे, विच इज अनटच्ड, हम यहाँ पे लिखेंगे अनटच्ड टॉपिक्स, जो अनटच्ड टॉपिक्स थे इस पे तुम्हें क्या करना है, पहले उन टॉपिक्स की थ्योरी देखनी है, प्लस उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिकॉज दिस विल बी हेल्प यू इन मास्टरिंग योर कॉन्सेप्ट। लिख लो मेरी ये बात, बिना शॉर्ट नोट बनाए, पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं लेकिन शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि पूरी थ्योरी जब ये लेके बैठते हैं ना, पूरी थ्योरी, तो ये जब ये पूरी थ्योरी और बुक्स लेके बैठते हैं ना, तो याद नहीं होता। जब दिखते हैं कि 10 ही पेज हैं तो मन करता है लेटे हो, उठे हो, बैठे हो, चल रहे हो, उन नोट्स को पढ़ लो बार बार। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पूरे के पूरे ग्रंथ में और शॉर्ट नोट्स में। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, एंड दिस विल हेल्प यू इन मास्टरिंग योर कॉन्सेप्ट। फिर वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करे और फिर PYQs पे काम किया। हमें ये काम करना है। इस तरीके से हम फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन ऑफ ओवर टॉपिक्स पे वी विल बी वर्किंग ऑन। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको काम करना है अपने टॉपिक्स को समझने में कि किस तरीके से आप किस टॉपिक के लिए कैसे काम करेंगे। जब आप इतना काम करोगे ना, मैं तो आपसे बेट कर रही हूँ कि आप एक हफ्ता इस तरीके से काम कर लो, आप नेक्स्ट हफ्ता ना खुद ही मास्टर हो जाओगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट नीड एनीवन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। उस आई एम टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट पे ये काम हो रहा है डियर। सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स you have in your syllabus, you have to work for each subject like this, depending upon which subject has how much high weightage and which subject is low in priority. उस अकॉर्डिंग आपको वहां भी बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट पे काम करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे सही चल रहा हूँ, मैं कहाँ पे सही नहीं चल रहा हूँ। तो अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना, यू अंडरस्टैंड, योर ब्रेन विल अलर्ट यू, भाई तू सही कर रहा है, अपनी सुन, दूसरे की मत सुन। तो यू विल बी एट दिस स्टेज। ओके, सो इस तरीके से अपने प्लानर को बनाइए, एंड एवरीडे प्लानर बनाइए बिफोर यू स्लीप। इफ यू वर्क लाइक दिस, तो आप अपने नंबर्स पे एक ऑब्वियसली इंक्रीज देखोगे। ठीक है, व्हेन यू डन विद योर सब्जेक्ट, तो हमारे पास हाथ में क्या आ गया, हमारे पास शॉर्ट नोट्स आ गए, और हमें ये पता चल गया कि किन PYQs में हम फंस रहे हैं। अब सिर्फ शॉर्ट नोट्स विल बी द की टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, और PYQs जो फंस रहे थे, जो नहीं हो रहे थे, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, दैट वी हैव टू रिवाइज। आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू गो फॉर टेस्ट टॉपिक वाइज। अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज कोई टेस्ट दे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का टेस्ट दे, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स का, फिर फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे, तो आप मेरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट ओनली आई एम अ कॉल फॉर, आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लीजिए, इट्स योर चॉइस, क्योंकि सबकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी बनी होती है। हर एक बंदा चाहता है, क्योंकि वो टीचर है, वो चाहेगा कि आपको बेस्ट डिलीवर किया जाए। इट्स योर कि आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो आप फिर थर्ड स्टेप इज टू गो फॉर द टेस्ट सीरीज। तो फिर शॉर्ट नोट्स का रिविजन हर बार, फिर PYQs एंड फिर टेस्ट सीरीज। इस तरीके से आप काम करेंगे, एंड हर सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू वर्क लाइक दिस। आई होप मैंने काफ़ी क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी सीरीज कैसी लग रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।